वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को आगे चलाना है तो तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करना होगी। मुल्क को ग्रैंड डायलॉग की अशद ज़रूरत है। क्या हमने 72 साल बाद भी सबक नहीं सीखना? कौमें मनसूबाबंदी से बनती हैं, कर्ज पर चलने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? अना और जिद से बालातर होकर सोचना होगा। कौमें सफबंदी और प्लानिंग से बनती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इंडस अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से गुफ्तगू कर रहे थे और इस मौके पर शहबाज शरीफ की जानिब से ग्रैंड डायलॉग के हवाले से गुफ्तगू की गई। इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार उसामा गाजी। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज शरीफ की जानिब से ग्रैंड डायलॉग की बात की गई है और उन्होंने कहा है कि वक्त की अशद ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत जो है वो अपने घुटने टेक चुकी है और अब उससे जो है वो ये हुकूमत नहीं संभाली जा रही जो ग्रैंड डायलॉग की बात की जा रही है? मुझे यही लगता है कि यही वजह है, क्योंकि इनको जो ग्रैंड किस्म की अब ऑपोजिशन का सामना है अवाम की तरफ से। अवाम उठ खड़े हुए हैं, वरना तो ऑपोजिशन तो इस वक्त पार्लियामेंट में है नहीं। असम्बलियों से इस्तीफे देकर तहरीक इंसाफ बाहर आ गई। बाकी तो ये ग्रैंड गवर्नमेंट है, यानी कोई रह गई है जमात? मुझे बताएं कौन सी जमात रह गई है? एक GDA, उसके तो ज्यादा मेंबर नहीं है, बाकी कौन बचा है? कोई भी नहीं, सिर्फ तहरीक इंसाफ। बाकी तो सारी इन्होंने जमातें साथ मिला ली। ये किस डायलॉग की बात करते हैं? कौन से नेशनल डायलॉग की बात करते हैं? आपने तो मखलूत हुकूमत बना तो ली है, सिर्फ इमरान खान बाहर है। सोचना चाहते हैं और मजीद आपको क्या चाहिए? पार्लियामेंट आपके पास है, करें जो आपने करना है। आपसे हो नहीं रहा। आप जो काम करने आए थे, जिस डायलॉग के लिए आए थे, वो डायलॉग क्या था? आपने क्या कोई इदारों में बैलेंस क्रिएट करना था? नहीं। आपने इदारे अपने अंडर करने थे, वो काम आपने बखूबी अंजाम देना शुरू कर दिया है। वो तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई है, वरना आपने FIA देखें, नैब देखें, आपने इलेक्शन कमीशन के साथ क्या किया। वो जो आप इस्लाहात का जिनका नाम दिया गया था, वो जो करने आए हैं, तो ओवरसीज से वोट का हक छीनना है, आपने नैब को कमजोर करना है, ये काम कर रहे थे। अब आपको याद आ रहा है जी ग्रैंड डायलॉग। असल में इनसे मामला चल नहीं रहे। अब ये डालना चाहते हैं कि जी हमें चलने नहीं चाहिए, ये एक दूसरे पर डालना चाहते थे। अब कोई इसका वजन नहीं उठा रहा इन फैसलों का। और देखिए, इस तूफानी महंगाई को नाम इन्होंने मुश्किल फैसले दिलवा दिया, लेकिन अब लोग समझ गए हैं कि ये जिस तरह से इन्होंने मीडिया को साथ मिलाकर जो कुछ कोशिश की, अब इनसे नहीं मामला समझ रहे। इन्होंने बहुत से इदारों को भी खुश करने की कोशिश की, जो होता है हम कर लेंगे, मामला रहे। अब इनको याद आ रहा है जी ग्रैंड डायलॉग, तो कर ले शौक पूरा। किस तरह से करना है? इमरान खान को थ्रेट करके, उसको गिरफ्तार करके, 2 दर्जन केसेस इमरान खान के खिलाफ दर्ज करके। बिल्कुल उसामा, एक जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अना और जिद से बालातर होकर मुल्क का सोचना होगा, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि राना सन्नाउल्लाह के बयानात सामने आते हैं। वो कहते हैं कि जो सिक्योरिटी फराहम की गई है वही इमरान खान को गिरफ्तार कर लेगी। तजाद नजर आ रहा है इस वक्त हुकूमत की जो बयानिया है उसमें। ये असल में बस एक फ्रॉड करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि जनाब हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं, हम बड़े जबरदस्त हैं, इस वजह से। तो ये इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने जो सलूक डॉक्टर यास्मीन जासी साहिबा के साथ किया, आपने देखा 2 लोग इस दुनिया से चले गए, इनकी खून की प्यास नहीं बुझ रही। मॉल्टन का वाकया हो गया, उसके बाद आप देखिए, तो ये जब आते हैं यही करते हैं। ये डायलॉग शायलॉग उन्होंने कुछ नहीं करना, ये सिर्फ इन्होंने टाइम बाय करने के लिए है कि जनाब किसी तरह से हम कहें कोई अच्छा इमरान खान नहीं कोई और आ जाए और आकर बैठकर हम बात कर लें, कोई जनाब देखिए आगे लेकर चलते हैं, ताकि हम अपना वक्त जो है ये पूरा कर लें। हम जो ये चेंजेस लाना चाहते हैं पूरी तरह से हो जाए, इदारों में अपने लोग बिठा दें, हमारे काबू में सारा कुछ आ जाए। अगला इलेक्शन हम जनाब पूरा अपना, यानी जिस तरह होता है वो इमरान खान कहते हैं एम्पायर के साथ मिलकर। मैं जाती तौर पर जानता हूँ, अब वो साहब चूंकि इस दुनिया में नहीं रहे, मैं बात नहीं करूंगा। इनके ही फैमिली के लोग थे जिन्होंने मुझे खुद बताया कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट के बगैर तो इलेक्शन नहीं हो सकता ना जी। तो ये बात मैं आपको 2013 की बता रहा हूँ, और उस वक्त उन्होंने खुद मुझे सारे बताया कि जनाब किस तरह से इलेक्शन से पहले हम कर रहे हैं। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी कितना रोती थी, कहती आज का इलेक्शन था जी, ये तो वो जस्टिस रमते और ये जस्टिस चौधरी साहब जो थे, इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने मिलकर जनाब ये जितवाया है, ये सारा कुछ किया है। तो ये हमेशा एस्टैब्लिशमेंट को साथ मिलाकर ये करने वाले लोग हैं। ये इसी तरह इदारों को साथ मिलाकर, इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर, इमरान खान निकालकर हम अपने लोग बिठाकर और फिर अगला इलेक्शन हम सीधा कर सकें। इनको ये डायलॉग चाहिए, इनको ये काम चाहिए। ये बाकी सिर्फ ऐसी बातें हैं ये धुंधलाने के लिए कि जनाब बड़े मसाइल हैं और कोई इकट्ठे नहीं, अकेले नहीं हल कर सकता। तो आपने बना तो लिया नेशनल गवर्नमेंट, और आपको क्या चाहिए? आपको सारा कुछ ही साथ चाहिए। इमरान खान को भी अब जनाब हम बांध दें और उसको मजबूर कर दें, गिरफ्तार करेंगे नहीं तो हमारे साथ चलो, आके बैठो और जो हम कह रहे हैं उसको इंडोर्स करो, जिस तरह से हम चलना चाहते हैं। तो ये इन्होंने माहौल ही नहीं रहने दिया। ये जिस तरह के अल्फाज और जिस तरह के जो तरीके साहब के कारकुनों के साथ जो किया है, उसके बाद कौन डायलॉग करेगा इनके साथ?
तो उसामा, हालात फिर बेहतर किस तरह होंगे जब बातचीत नहीं होगी और इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा? तो फिर मामला जो है वो दुरुस्त समत में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये फिर इसी तरह चलेंगे, ये महंगाई पर महंगाई करते चले जाएंगे, अपने इक़्तिदार को दबाम देने के लिए या IMF की शराइत मानते चले जाएंगे, लोग इससे बदजन होते जाएंगे, नफरत बढ़ती जाएगी और जैसे लोगों का सिस्टम से एतबार उठता चला जा रहा है कि यहाँ कोई उनकी दाद रसी नहीं कर सकता, यहाँ कोई आवाज नहीं उठा सकता, कोई बात नहीं कर सकता, हम निकले तो हम पर तशद्दुद होगा। कौन एहतजाज करेगा? वो अपने बीवी बच्चों का पेट पाले या सड़कों पर आकर डंडे खाए और उसके बाद जेलों में जाए? और कौन उसकी जमानत? जिसके पास खाने पीने के पैसे नहीं है वो उस वकील के पैसे करेगा, वो जाकर थानों में रिश्वत देगा कि नाम उस मारो का रबर की गोलियां, वो आंसू गैस सेल खाएगा और जाकर जनाब थानों में बंद हो जाएगा, पीछे से उसकी नौकरी भी चली जाएगी और उसके सारे खानदान के लोग दरबदर हो जाएंगे। कहां से वो ये सब बोझ बर्दाश्त करेगा? तो इसलिए हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं लोग और इसमें सिवाय इलेक्शन की कोई हल नहीं है। इलेक्शन होगा, जो जिसको आप ये मुश्किल फैसले कह रहे हैं, वो कोई प्रॉपर कोई हुकूमत हो जिसके पास मैंडेट हो, ये सारे जब अपने मफादात के लिए इकट्ठे हो गए हैं, जो कि नजर आ रहा है वो भी मामला नहीं बन रहे। पीपल्स पार्टी की अलग लड़ाई चल रही है पंजाब में वजारतों पर, वहाँ MQM की पीपल्स पार्टी के साथ लड़ाई चल रही है कि जनाब जो हमसे वादे की पूरे किए। बाप पार्टी जो है वो उतनी खुश नजर नहीं आ रही, मौलाना साहब जो है क्योंकि उनको सदर नहीं बनाया जा रहा, अभी तक वो फैसला नहीं हो सका। लेकिन मसला यह है कि सब अब चुके जिन वजह से इकट्ठे हुए हैं वो अभी तक पूरी तरह हो नहीं सके। प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया है जो कवानीन थे ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट का और नैब में जो इन्होंने इस्लाहात जिसको नाम दिया, तो वो अब जब तक वो नहीं हो जाता, वजारतें इंजॉय नहीं हो जाती। देखिए ना, वजीर खारजा बिलावल साहब पाकिस्तान का दौरा ही नहीं कर रहे, वो तो ऐसे वजीर खारजा हुए कि उन्होंने अपने आप को पता नहीं खारजा का ही समझ लिया, पाकिस्तान तो मुल्क ही नहीं रहा उनका। तो वो घूम फिर रहे हैं, अपनी अपनी वजारतें इंजॉय कर रहे हैं और क्या है। अच्छा उसामा, हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने तो आज बयान दिया इस तकरीब में, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी ये कह चुके हैं कि ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, बातचीत के अमल को आगे बढ़ना होगा। लेकिन बातचीत का अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप नहीं समझते कि मुल्क के वसी तर मफाद में जो है वो इलेक्शंस कॉल कर देने चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहिए? तो इमरान खान साहब जब बातचीत करने को तैयार थे कि जनाब हम अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाते हैं, इनकी डिमांड यही थी ना, अब वो किस तरह आएंगे टेबल पर? वो खुद कहते हैं जी मेरे साथ इतनी दफा धोखा हो गया, इतनी दफा धोखा हो गया कि कहा कुछ गया और होता कुछ था। चीजें मैं नॉलेज में लाया लोगों की कि ये हो रहा है, किस तरह लोग एम्बेसी में जाकर मिल रहे हैं, सारा कुछ क्या हो रहा है, सबको नहीं नजर आ रहा कि क्या हुआ है। अब ये छुपे पे रहे हैं, तो अब वो मान ही नहीं रहे। अब अगर आपने डायलॉग करना है तो कुछ तो आपको मानना होगा। वो क्या कह रहे हैं? कोई गैर आईनी आपसे पूछ रहे हैं, वही डिमांड जो आपकी थी कि जनाब ये इमरान खान जो आप कहते थे जी ये तो लाया गया है जनाब, ये तो वो है, हमारा तो इससे मुकाबला ही नहीं है, वो खलाई मखलूक है। आज आप बिल्कुल ही आपने यू टर्न ले लिए हुए हैं, तो आपने उसको निकाल दिया जिस तरह भी मिल मिला के सारा कुछ हो गया। अब आप जनाब करें ना, इमरान खान से तो कह रहे हैं कि अगर तुमसे नहीं हुकूमत समझ रही थी तो फिर मुश्किल फैसले तो मैं कह रहा था, तो फिर अब जब धक्का दिया है, जब आ गए हो तो अब संभालो। अब वो संभल नहीं रहा तो जी इमरान खान आ जाए ताकि हम उसके ऊपर डाल दें। तो मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब किसी भी सूरत आप आएंगे, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ लगा दिया, लॉन्ग मार्च उन्होंने किया। अब वो कैसे आएंगे? वो जब तक इलेक्शन की डेट नहीं होगी मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी सूरत में आकर बैठेंगे, क्योंकि ये सिर्फ बात यह है कि इनको वापस लाया जाए, टाइम बाय किया जाए, जी सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई इलेक्शन करवा के क्या कर लेना है, कोई टिकट सेटअप आएगा वो क्या कर लेगा, वो भी यही करेगा जो हम कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें चलने दिया जाए, तो हम वक्त पूरा करें। और इमरान खान साहब को लगता है कि जितना इनको वक्त दिया जाएगा उतना बर्बादी होगी, मईशत की भी आदम इस्तेकाम उस तरह से रहेगा। और असल जो मसला है उससे खौफनाक कोई है कि इदारे कमजोर हो जाएंगे। उसामा, अगर ये सूरत हाल यही रही तो फिर मुश्किलात जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ आवाम जो है वो उठा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।